एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग, और जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ लोग ही नहीं हैं। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है, लोकसभा में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई है। राहुल गांधी ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर ऐसा एटम बम फोड़ा कि अब उसकी तबाही उनके खेमे में ही नजर आने लगी है। पहले 6 मिनट में ही चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर राहुल गांधी की 6 महीने की रिसर्च पर पानी फेर दिया। फिर कर्नाटक और यूपी चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ राहुल के दावों का फैक्ट चेक कर दिया और उसे फेक करार दिया। राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके पास ऐसा एटम बम है जो फूटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। हर जगह चुनाव आयोग राहुल को घेर रहा है और राहुल जवाब देने के लिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पहले चुनाव आयोग ने शपथ पत्र के साथ शिकायत मांगी तो राहुल भाग खड़े हुए। फिर अब चुनाव आयोग ने राहुल को नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस राहुल के उस दावे के खिलाफ है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शकुन रानी नाम की मतदाता ने 2 बार वोट किया है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने शकुन रानी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से किए गए दावे को गलत करार दिया है। इसके साथ ही आयोग ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को लिखा, शकुन रानी के 2 बार वोट डालने का दावा आपने किया जबकि उन्होंने 1 ही बार वोट किया। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया है कि जो टिक मार्क की कॉपी आपने दिखाई वो पोलिंग अफसर की तरफ से जारी नहीं किया गया था। तो क्या राहुल गांधी ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया और चुनाव आयोग के दस्तावेज बनाकर ये झूठ रचा? ये बड़ा सवाल है। शक इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी इन दस्तावेजों को शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को जांच के लिए सौंपने को तैयार नहीं है, क्योंकि शपथ पत्र देना मतलब ये कबूल करना कि अगर यह गलत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर शपथ पत्र दिए बिना आरोप लगाए तो वो सियासी आरोपों के तौर पर लिए जाएंगे जिसमें माफी मांग पर भी काम चल जाएगा। लेकिन अब राहुल के सियासी चाल को फेल करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नई दिल्ली में 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके प्रस्तुतिकरण में दिखाए गए दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से है। आपने कहा है कि ये चुनाव आयोग का डेटा है। आपने ये भी कहा है कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार शकुन रानी ने 2 बार मतदान किया है। ईसीआई कार्यालय के अनुसार पूछताछ करने पर शकुन रानी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 1 बार मतदान किया है, 2 बार नहीं, जैसा कि आपने आरोप लगाया है। आपसे अनुरोध है कि वे प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि शकुन रानी या किसी अन्य ने 2 बार मतदान किया है, ताकि इसकी कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवपुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि यहाँ 1,250,000 वोटों की चोरी की गई है। 5 तरीके से फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए, 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर्ड किए गए, 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और 33,692 नए वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सजा देने निकले राहुल अब खुद कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि टीम के जिस रिसर्च और दस्तावेज के आधार पर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने उसे फेक बता दिया है और ये कानून के तहत अपराध भी है। तो क्या अब राहुल को इस झूठ के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी? क्योंकि कानून यही कहता है कि राहुल गांधी के आरोप अगर झूठ पाए जाते हैं और कोर्ट में ये मामला चलता है तो उन्हें इस मामले में 7 साल की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।